हेलो एवरीवन। आज हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो टेलर ने प्रिंसिपल्स बताए हैं उनको समझते हैं। देखिए, टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट में बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं जिनके आधार पे एक तरीके से हम कह सकते हैं जिनके आधार पे उनकी जो टेक्निक्स हैं जो हम आगे वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो वर्क करेंगी। तो ये उनका आधार है उनके पूरी थ्योरी का। तो फर्स्ट है, देखिए उन्होंने कहा है कि डेवलप अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ अ मैन्स वर्क। उनके कहने का मतलब है वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग ए जॉब। हम जो भी काम करते हैं, ये बात कर रहे हैं ये इंडस्ट्री के अंदर शॉप फ्लोर पे, है ना, और उसको हम अप्लाई करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और इसको हम अपनी अगर डे टू डे लाइफ के हिसाब से समझे तो ये बहुत ही आसान है। मतलब हम जो भी काम करते हैं ना उसको हम सबसे अच्छी तरीके से करने की कोशिश करें, मतलब सस्ता सुंदर और टिकाऊ, जिसके अंदर हमारा समय की भी बचत हो, पैसा हमारा कम खर्च और काम बहुत सुंदर लगे। हमें वो तरीका खोजना है ना। तो हमें हर एक काम करने का एक साइंटिफिक तरीका खोजना होगा जिससे कि जो भी काम किया जाएगा वो सबसे अच्छे तरीके से उस काम को करना है, राइट, है ना। तो इससे क्या होगा, जो पहले तरीका था काम करने का, जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, रिप्लेस रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब है कि हाँ बस ठीक है, काम करना है, फट ये करके वो करके हमने बस जैसे मन किया वैसा करा, बात खत्म। चाहे उसमें हमें समय ज़्यादा लगा, चाहे हमारे चोट लग गई, और चाहे हमें मतलब एक तरीके से पैसे की वेस्टेज हो गई, है ना, ये तो हो गया ये। लेकिन किस तरीके से काम भी अच्छे तरीके से हो जाए और समय की भी बचत हो और वो देखने में भी सुंदर लगे, उसका जो है एक तरीके से उसका जो यूज़ हो वो भी बहुत अच्छा हो। तो ये कहते हैं साइंस, उसको हमको यूज़ करना है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है कि ये तो हो गया तरीका। अब जो वर्कर्स होंगे उनको क्या करना है, पहले क्या है कि भाई वर्कर्स को सेलेक्ट कर लिया, भाई आ जाइए हमारे यहाँ पे जॉब है, आप काम कर दीजिए, है ना। ब्यूरोक्रेसी के अंदर हम देखें तो जैसे कि पहले हमारे यहाँ पे तो इन आर एंशिएंट इंडियन सिस्टम, हमारे यहाँ पे जैसे हम कौटिल्य के में अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं तो उन्होंने तो टेस्ट बताए हैं। हमारे यहाँ पे इस तरह से नहीं था कि मतलब मन किया और भर लिया और किसी भी पोस्ट पे किसी को बैठा दिया, राइट। जैसे कि नूरजहाँ ने किया था, उन्होंने मुगल काल के अंदर, है ना, उन्होंने अपने भाई भतीजों को पोस्ट पे अलग अलग पे बैठा दिया था, जिससे कि बाद में एक बहुत बड़ा कारण बना अलग। उसके बाद जो एम्पायर, जो उस समय पे जो एम्पायर्स आए वो चीज़ों को नहीं संभाल पाए, है ना। एक कारण ये भी बहुत बड़ा बना था, जैसे स्पॉइल सिस्टम होता है, बिना किसी योग्यता के व्यक्ति को पद पे बैठा देना, तो ये था पहला। अब क्या टेलर साहब क्या कहते हैं, टेलर कहते हैं साइंटिफिकली सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि आजकल हम समझते हैं, है ना, एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है ना, उसके हिसाब से फिर उनको ट्रेन कीजिए, जैसे ट्रेनिंग होती है, उनको समझाइए, टीच कीजिए, उनको डेवलप कीजिए, है ना, मतलब उनकी एफिशिएंसी को डेवलप कीजिए। जैसे कि फील्ड ट्रेनिंग होती है, जैसे कि समय समय पे जो सैंडविचेस ट्रेनिंग होती है ना, अपडेट करना लोगों को, है ना, अपडेट करना वर्कमैन को। ये यहाँ पे यही बात कह रहा है, कुछ अलग नहीं कहा है ना। आज हम जो चीज़ें कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा रोल एक तरह से टेलर साहब का है, राइट। तो इन्होंने यही चीज़ें बोली, इसमें कोई टफ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड प्रिंसिपल, कोऑपरेशन विद द वर्कर्स। कोऑपरेशन विद द वर्कर्स बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को जो है हमेशा वर्कर्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ये टेलर जी बताते हैं, ठीक है ना। उसके बाद चौथी बात इन्होंने बोली है, इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कमैन, है ना। क्योंकि देखिए ये बात कहाँ पे कर रहे हैं, ये बात जो है वेस्ट की है। वहाँ पे क्या है कि मतलब उस समय तक, ये जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तब की बातें हैं ये। उस समय क्या था, एक फिक्स्ड टाइमिंग्स नहीं थे काम करने के, तो जो वर्कमैन थे, जो काम करते थे, जो एम्प्लॉय थे, उनका शोषण होता था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप उनका शोषण करोगे, है ना, उनके साथ मिलके नहीं चलोगे और उनसे ज़्यादा काम करवाओगे तो वो एक तरीके से बीमार भी जल्दी पड़ जाएंगे। हम इस बात को समझ सकते हैं, है ना। उन्होंने इसी तरीके से सोचा होगा, इसी तरीके से काम किया होगा, और जो है काम भी इतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, एफिशिएंसी उनके डेवलप नहीं होगी अच्छे तरीके से। तो उन्होंने क्या कहा कि जो काम है उसको बराबर बांटिए, है ना, बिटवीन मैनेजमेंट एंड बिटवीन वर्कमैन। मतलब वो भी उतना ही उसी हिसाब से काम करें और वो भी उसी हिसाब से काम करें, राइट। तो देखिए इन्होंने जो बेसिक 4 बातें बोली हैं, इनके आधार पर हमको साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो एसेंस है वो हम लोगों को समझ में आता है।
देखिए, अब ये एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ना, इसको समझिए। एसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये बात क्या करते हैं इसके अंदर, ये बात करते हैं कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन की। ये क्वेश्चन आता है, हु टॉक्स अबाउट कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन, या किसने दिया ये, तो ये दिया था टेलर ने। कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन क्या है, किसके लिए है? ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर्स। एक तरफ मैंने वर्कर्स लिखा हुआ और एक तरफ लिखा है एम्प्लॉयर्स। वर्कर्स के लिए कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन का क्या मतलब हो? उनकी सोच में परिवर्तन करना है यहाँ पे। रेवोल्यूशन का मतलब ये नहीं कि मतलब तलवार और बंदूक उठा के गोलियां चलानी है, नहीं। यहाँ पे रेवोल्यूशन है मानसिक क्रांति की, इसने बात करी है। मेंटल रेवोल्यूशन की बात हुई है यहाँ पे, है ना। तो मानसिक क्रांति किस तरीके से करनी है, वर्कर्स को करनी है कैसे, उनके ड्यूटीज के लिए, उसको में मानसिक क्रांति किस तरीके से काम किया जाए, राइट। उनके काम में जो जॉब वो कर रहे हैं उसके अंदर उनका व्यवहार, जो उनके फेलो मैन हैं जिनके साथ वो मिलके, उनके कलीग्स हैं, उनके प्रति उनका जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन, और उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं उसमें, मतलब हर तरीके से एक तरह से मेंटल रेवोल्यूशन करना है, ठीक है। एम्प्लॉयर्स जो है उनको मेंटल रेवोल्यूशन किसके लिए करना है, उनके मतलब अपने मानसिक स्थिति में बदलाव करना है। किसके लिए करना है? एम्प्लॉयज़ के प्रति, जिनके जो उनके मातहत हैं, जो काम करते हैं, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनके प्रति, राइट। इससे होगा, ये कैसे होगा? कोऑपरेशन डेवलप होगा, करना है और होगा। जब इनकी सोच में परिवर्तन हो जाएगा तो दोनों के बीच में मतभेद नहीं होगा कि ये हमारे दुश्मन और ये हमारे दुश्मन है। वर्कर सोचता है कि भाई ये हमारा शोषण कर रहा है, और जो मालिक है वो सोचता है ये काम कम करता है, पैसे ज़्यादा लेता है। लेकिन जब इनके दोनों ये लोग एक दूसरे की चीज़ों को, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझेंगे, एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा और कोऑपरेशन बढ़ेगा। जब कोऑपरेशन बढ़ेगा, सहयोग आपस में बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा? उससे जो कर्मचारी हैं वो बहुत अच्छा काम करेंगे, राइट। जब अच्छा काम करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या? सैलरी में उनकी बढ़ोतरी होगा। सैलरी में बढ़ोतरी होगा, उनको एक तरीके से, जैसे कि पहले लास्ट वीडियो में मैंने समझाया है, जो इसके लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने समझाया था, इंसान क्या है जो ये बात करता है, अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, इकोनॉमिक मैन है ना, वो पैसे से मोटिवेट होता है। तो जब उसकी सैलरी बढ़ेगी, हमको जोड़ के चलना है ना सारी चीज़ों को, तो जब उसकी सैलरी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? वो और मोटिवेट होगा काम करने के लिए, बिकॉज ही इज़ अ इकोनॉमिक मैन, वर्कर इज़ अ इकोनॉमिक मैन, ठीक है। तो अब वो जो काम करेगा उससे वो और कोऑपरेट करेगा, और कोऑपरेट करेगा अच्छी तरह से, तो ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट बढ़ेगा तो जो मैनेजमेंट है, जो एम्प्लॉयर है, वो भी तो इकोनॉमिक मैन है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? उसके जो प्रॉस्पेरिटी है एक तरीके से दोनों की, वो बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा? मैक्सिमाइजेशन ऑफ अर्निंग होगा फॉर बोथ, फॉर द एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉई। दिस इज द एसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड दिस इज कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, राइट। अब इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम अगर इसको समझें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सिंपल है, ब्यूरोक्रेसी की यहाँ पे बात हो रही है, ये पूरी की पूरी, है ना, कि ब्यूरोक्रेसी को किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी की जो अंदर जो सिस्टम है उसको हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, इसको देखिए आप। वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स, इसको हम इस तरीके से समझेंगे। वर्कर्स, अगर हम अंदर एक सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की बात लेते हैं तो वर्कर्स कौन हो गए? सेक्रेटरी के नीचे जो भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, राइट। और अगर हम, और ये जो एम्प्लॉयर्स कौन हो गए? सेक्रेटरी एम्प्लॉयर हो गए। काम किस तरीके से किया जाए, राइट। इसी को बाद में फ्योल जो प्रिंसिपल्स हैं ऑफ मैनेजमेंट, वो 14 प्रिंसिपल्स दे देंगे उनके, उसको हमें इन्हीं चीज़ों को हम और एक्सपेंड करके फिर समझेंगे, राइट। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तो वर्कर कौन होगी? ब्यूरोक्रेसी हो गई। एम्प्लॉयर कौन हो गए? पॉलिटिकल जो व्यक्ति है वो हो गया, राइट। इनको मिलके काम करना है। यहाँ पे बात है प्रॉफिट की। ऑफ कोर्स आज के समय में अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट होना ही चाहिए, सरकार बिना प्रॉफिट के कैसे चलेगी, है ना। लेकिन प्रॉफिट होगा तभी वेलफेयर एक्टिविटीज़ के अंदर जो है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो पाएगा। वेलफेयर एक्टिविटीज़ में भी तो इन्वेस्टमेंट ही तो होता है। जैसे कि अभी क्या है, 2 साल से जैसे कि सरकार राशन दे रही है ना फॉर सर्टेन पीपल, जैसे जल जीवन मिशन चल रहा है, जिस एक बड़ा रेवोल्यूशनरी मिशन है ये, है ना। पहाड़ों पे जहाँ पे पानी की बड़ी पीने के पानी की दिक्कत होती थी वहाँ तक पानी पहुँच गया है, ठीक है। ये क्या है? ये कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन की बात है एक तरीके से, आप इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। सरकार किस तरीके से काम कर रही है, सरकार यहाँ पे, और हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, वर्कर यहाँ पे एक तरीके से कौन हो गए? जनता। एम्प्लॉयर कौन हो गया? सरकार। तो उन्होंने इनकी स्थिति को समझा, इन्होंने इनकी स्थिति को समझा। अच्छा काम करोगे तो वोट भी मिलेगी, अच्छा ब्यूरोक्रेसी काम करेगी तो सरकार जो है बहुत अच्छा करेगी। अगर सेक्रेटरी साहब अपने नीचे के जो अधिकारी उनके साथ अच्छे से मिलके काम करेंगे
तो सेक्रेटरी साहब का भी प्रमोशन होगा, वो कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाएंगे, राइट। तो हम इसको इस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में समझ सकते हैं, करेक्ट। तो देखिए ये हो गया प्रिंसिपल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके अंदर हम लोग जो है जो टेक्निक्स हैं जो टेलर ने बताई उनको समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।